उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अंत्योदय आधार धारकों को अब डीबीटी के माध्यम से मिलेगी रसोई गैस की धनराशि। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। गांव की सरकार में कांग्रेस की जोरदार वापसी। 2027 से पहले पंचायत चुनाव को माना जा सकता है सेमीफाइनल। सीएम धामी के आदर्श गांव को संवारेगी 21 साल की सबसे कम उम्र की प्रियंका बनी ग्राम प्रधान। प्रियंका नेगी ने कहा, मुख्यमंत्री के विकास कार्यों में आगे बढ़ाने का करेंगे काम। खटीमा जिला पंचायत सीट पर गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने लगाया प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। कालाडूकी मार्ग पर भूस्खलन से बाधित हुआ यातायात। समय रहते हटाया गया मलबा, यातायात बहाल। लक्सर में बदलाव, मौसम का मिजाज। बारिश से तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत। बारिश से स्कूल छात्र छात्राओं में है परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है। कुछ स्थानों पर आज भी जारी रहेगी मतगणना। ग्राम प्रधान पद के सभी परिणाम किए जाएंगे घोषित। कुछ सीटों पर अभी भी जारी है जिला पंचायत सीट की गणना। प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिलती है बढ़त। खटीमा के बिराग बाग जिला पंचायत सदस्य सीट की मतगणना स्थल के पास मीडिया सेंटर में कार्यरत पत्रकारों के पास कोतवाल मनोहर सिंह दसोनी ने अमानवीय हरकतों से हंगामा खड़ा हो गया। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के दौरान आरओ से अपडेट मांगने पर कोतवाल बौखला गए और मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। पत्रकारों का आरोप है कि कोतवाल ने वरिष्ठ पत्रकार केदार सोनकर को धक्का देकर गिरा दिया और अभद्र भाषा में धमकियां दी। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की बात कह डाली। इस घटना से मीडिया कर्मियों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने की गई कड़ी निंदा। नगर पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी ने भी मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए कोतवाल की कार्रवाई की मांग की। जोशी ने इस घटना को स्वीकार्य नहीं बताते हुए घटना की जानकारी मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को देने की बात कही। पत्रकार संगठनों ने कोतवाल दसोनी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और माफी की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की। चुनावी माहौल को देखते हुए शांतिपूर्वक मतगणना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से भी निर्देश जारी किए जाने की मांग कही। इस द्वारा अगर किसी भी तरीके की किसी भी पत्रकार बंधु के साथ अभद्रता की गई है तो वो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस संबंध में मुझे जब पता चला तो मैंने उच्चाधिकारियों से इस बारे में बात की और जो दोषी हैं उनके खिलाफ मैंने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए और पत्रकार बंधुओं का उचित सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। पंचायत चुनाव के मीडिया सेंटर बनाया था, उसमें सुबह से लेके 1 बजे तक कोई अपडेट नहीं दी गई और अपडेट लेने के लिए हम कुछ मीडिया कर्मचारी आरओ के पास गए। आरओ से बात हो रही थी, इतने में खटीमा कोतवाल आए और ना पूछा ना कुछ और धक्का मुक्की करने लगे। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित बिरागाबाग जिला पंचायत सदस्य सीट की मतगणना के दौरान सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। विधायक कापड़ी का आरोप है कि प्रथम राउंड के मतगणना के दौरान कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हीरा मुडेला के करीब 700 वोट निरस्त कर दिए गए, जिससे भाजपा प्रत्याशी रितु जेठी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं भाजपा नेता व खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की संभावित हार से घबराए विधायक
बयानबाजी कर रहे हैं। जोशी ने दावा किया कि मतगणना शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों भी मतगणना स्थल पर पूरी सतर्कता से तैनात हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में कोई अधिक जानकारी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। खबर देहरादून से है। देहरादून में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य मनुकटिया क्षेत्र में निरंतर वर्षा एवं बुलडोरों के गिरने से कारणों से 29 जुलाई में अवरुद्ध मार्ग को आज भी हटाया जा रहा है। वहीं सैकड़ों लोगों को बचाकर निकाला जा चुका है। गौरीकुंड से आगे प्रभावित क्षेत्र में फंसे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकालने के लिए रवाना हुए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा पूर्व में निर्मित पैदल वैकल्पिक मार्ग भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भी एक नवीन वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्री केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को संवेदनशील क्षेत्र से सकुशल पार कराया गया। मार्ग पर निरंतर गिर रहे पत्थरों को हटाने के कारण मलबा हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक बाधाएं और आ रही हैं। फिर भी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए कल देर शाम तक बचाव अभियान के अंतर्गत एसडीआरएफ टीम द्वारा कुल 188 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 855 पुरुष, 204 महिलाएं एवं 29 बच्चे सम्मिलित थे। आज भी गिरते मलबे के बीच बचाव कार्य जारी है। सुरक्षित बचाए गए यात्रियों की संख्या, जिनमें पुरुष 1688, महिलाएं 414, बच्चे 87 शामिल हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचाए गए बचाए गए इन यात्रियों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जैसे देखिए वीडियो। मल्लीताल में एक प्रकरण आया था जिसमें बच्चों का मामला था। उस प्रकरण को जब डील कर रहे थे कोतवाल मल्लीताल, तो बाहर काफ़ी भीड़ खड़ी थी। उस समय जो सदर हैं मल्लीताल मस्जिद के शोएब शमसी साहब, वो यहाँ पे आए और उनके द्वारा कोतवाल से कुछ बात कही गई। इस बात पे जो भीड़ खड़ी थी वहाँ पे उनके द्वारा नाराज़गी प्रकट की गई है। आज इसी सिलसिले में बजरंग दल के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया कि इस ढंग की बात को सदर साहब को नहीं कहनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर यहाँ पे आए, ये परिचर्चा हुई। नैनीताल में बीती रात लड़की को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा बहलाने फुसलाने के मामले को लेकर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया। इस बीच मुस्लिम समुदाय के शहर सदर सोहेल कोतवाली पहुंचे और उनके द्वारा नगर कोतवाल और हिंदू संगठनों से कही गई किसी बात को लेकर मामले ने फिर से तुल पकड़ लिया। पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले को सुलझाया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज कोतवाली पहुंचकर एसपी जगदीश चंद्रा से मामले में मस्जिद के शहर सदर सोहेले से उनके द्वारा कही गई बात पर माफी मांगने को कहा। एसपी जगदीश चंद्र ने कहा, इस संबंध में सदर सोहेले के वार्ता कर उनके भविष्य में इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति न करने को कहा जाएगा। वहीं इस मामले में हुई मारपीट के मामले में उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 2023 बैच के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने परिवीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय वन सेवा में प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ नैतिक और संवैधानिक प्रतिविधाएं भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को वन
आरक्षित स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग कर उनकी परंपराओं को अपनाने और वनों के संरक्षण कल्याण के लिए काम करने का आदेश दिया। इस अवसर पर परिवीक्षार्थियों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई भी दी गई। I have come here to deliver the convocation address for the 55th recruitment of the 2023 batch of Indian Forest Service officers. I conveyed basically three messages to them. Number one, as public servants, they are supposed not to break the law at any point of time. They must adhere to the rule of law. The second thing that I conveyed to them was that they must be people friendly. They must try to help people, and even if they cannot always oblige, they can always talk obligingly to people. Number three, the entire environment of the office, the way they respect their subordinates, the way they respect their seniors, all that counts in a person's career. These are the three important messages that I gave the officers. Thank you. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर को और खबर हरिद्वार से है, जहां भाजपा नेत्री और सुमित पटियाल के खिलाफ चल रही यौन शोषण जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एसआईटी पूछताछ के दौरान आरोपियों को आगरा के होटल प्रेसिडेंट ले गई, जहां जांच टीम को सीसीटीवी और रजिस्टर में 3 अज्ञात चेहरों के सुराग मिले। दावा किया जा रहा है कि जांच टीम द्वारा होटल से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आरोपियों के चेहरे को किसी बड़ी साजिश से जोड़ सकते हैं। राजनीतिक हलचलों में चर्चा है कि आरोपी का संबंध राजनीतिक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि पहचान होने पर मामला और अधिक तुल पकड़ सकता है। देहरादून के मशहूर पलटन बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती पर दुकान में चोरी और चोरी के प्रयास का आरोप लगा। पकड़े जाने पर न सिर्फ उसने सीना जोरी दिखाई, बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की। घटना के बाद युवती ने दावा किया कि उसका बेटा बीमार है और मजबूरी में उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसने दुकानदारों और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन तब तक बाजार का माहौल गर्मा चुका था। पूरा घटनाक्रम बाजार में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब इसे जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और मामले की जांच जारी है। पलटन बाजार व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और तेज करने की मांग की। लक्सर में गुरुवार को मौसम ने करवट ली और दोपहर होते होते रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही उमस भरे मौसम से परेशान लोगों को बारिश से कुछ राहत जरूर मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी से राहत महसूस की गई। हालांकि स्कूलों की छुट्टी के समय हुई इस बारिश ने स्कूली छात्राओं को परेशान कर दिया। बच्चों को बिना छाते या रेनकोट के भीगते हुए घर लौटना पड़ा। कई जगहों पर यातायात भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश भले ही राहत लेकर आई, लेकिन समय और तैयारी की कमी के कारण विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई गई है। नीचे आया है, मतलब पहले पत्थर गिर रहे थे हल्के हल्के, फिर अचानक से पेड़ गिर चुका है। वो तो सही है, कोई पब्लिक प्लेस में कोई खड़ा नहीं था इधर और किसी के जानवर को कोई हानि नहीं पहुंची है। फिर हमने इसके बाद इसको इन्फॉर्म करा है वहाँ पुलिस चौकी में। उन्होंने बोला अभी समस्या का हल निकालते। ये रोड जाम हो चुकी है, ना कोई आ रहा है इधर से ना कोई जा रहा है। यहाँ पे मतलब बरसात तो चली रही है इस टाइम,
पहाड़ थोड़ा कच्चे हो रहे हैं, मतलब बारिश के कारण। तो ये मेन रोड है, यहाँ पर आवाजाही काफ़ी रहती है। लेकिन जिस टाइम पे ये हादसा हुआ यहाँ पर, तो शुक्र है ऊपर वाले का, मतलब यहाँ पर कोई था नहीं, मतलब नहीं रोड पे कोई चल रहा था, नहीं तो कोई गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी यहाँ। नैनीताल में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते सोमवार को बहार पत्थर के समीप पहाड़ी से मलबा और एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर कुछ समय के लिए बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से मलबा और पेड़ को हटाकर मार्ग का यातायात के लिए खोल दिया गया। गनीमत यह रही कि जिस समय मलबा गिरा उस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं था, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की और संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट बनी रामजियाना सिंह पनियाली की जिला पंचायत सीट पर भाजपा की करारी हार हुई। यहां से भाजपा की भागी निर्दलीय प्रत्याशी छवि कांडपाल बोरा ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी बेला तोलिया को 2411 वोटों से बड़े अंतर से चुनाव हराया। यह सीट पूरे नैनीताल जिले में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, जहां से खुद वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य छवि कांडपाल बोरा ने कहा कि वह इस जीत का श्रेय अपने क्षेत्र की जनता और दिन रात मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को देती हैं और वो अपने जिला पंचायत क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेंगी और जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।